ये बहुत गंभीर है। देखो, कोई ऐसा जो द्रव्य वह गूढ़वाद है, रहस्यवाद है, स्वभाववाद है। यानी जैन दर्शन गूढ़वाद है, वस्तुवाद है, रहस्यवाद है, स्वभाववाद है। तो मुमुक्षु ने कहा फिर से फरमाओ आप क्या कह रहे थे। तो वो देखो जरा, एकदम एकाग्रता से सुनना। 5 पंक्तियां हैं। एक समय की पर्याय में द्रव्य स्वभाव आता नहीं और पर्याय के लक्ष्य से उसका लक्ष्य नहीं होता। ये एकदम समझो, पूरी बात आई है इसमें, मुद्दे की बात। एक समय की पर्याय में द्रव्य स्वभाव आता नहीं और पर्याय के लक्ष्य से उसका लक्ष्य होता नहीं। ऐसा जो भगवान एक समय में द्रव्य स्वभाव, ओ हो, 2 पंक्ति में तो बहुत कह दिया, बहुत क्या कह दिया, मास्टर की दे दी आपको। हमको ये गुरुदेव श्री ने गूढ़वाद है, रहस्यवाद है, तो जिन शासन का रहस्य क्या है वो रहस्य समझा दिया 2 पंक्ति में। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप। द्रव्य नाम उसका ऐसा त्रैकालिक भाव जो ध्रुव तरीके सामान्य सदृश सदैव एक रूप रहा हुआ है, वो द्रव्य भाव। और जो प्रति समय बदल रहा है वो पर्याय भाव। ये एक वस्तु में 2 भाव, एक ध्रुव भाव, एक बदलता भाव। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत हो गए ना। अब ये द्रव्य और पर्याय 2 है कि 1 है? यहां से पकड़ना बात को। द्रव्य पर्याय 2 है कि 1 है? 2 है। ये एक वस्तु के 2 भाव हैं, तो 2 को 2 गिने के नहीं गिने? क्योंकि 2 कहे तो 2 है कि नहीं? तो 2 में कोई भिन्नता है कि नहीं? कि हाँ कही ना अभी, एक भाव जो अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप एक रूप रहता हुआ और एक भाव जो प्रति समय बदलता हुआ। तो अब यहाँ से एक पॉइंट पकड़ना है कि प्रति समय 2 भाव हैं कि नहीं? एक भाव अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप रहता हुआ, नहीं बदलता हुआ कायमी भाव, और एक भाव प्रति समय बदलता हुआ उत्पाद व स्वरूप पर्याय भाव है ना। अब ये वस्तु अनादि अनंत, उसमें 2 भाव, द्रव्य भाव, पर्याय भाव। द्रव्य भाव जो अनादि अनंत प्रवाह में कभी बदलता नहीं, और पर्याय भाव जो प्रति समय बदलता हुआ भाव है। हो गया स्पष्ट? अब यहाँ पर नक्की क्या करना है? नक्की ये करना है कि कोई एक समय देखो, तो एक समय में 2 भाव हैं कि नहीं? कोई एक समय इस अनादि अनंत प्रवाह में कोई एक समय देखो तो 2 भाव हैं कि नहीं? है ना। तो एक समय में द्रव्य स्वभाव है कि नहीं? और ये उसी समय में पर्याय स्वभाव है कि नहीं? तो उसी समय में पर्याय में द्रव्य स्वभाव नहीं आता और पर्याय के लक्ष्य से द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य नहीं होता। ऐसा जो भगवान जो एक समय में द्रव्य स्वभाव विद्यमान, आप तो त्रिकाली कहते थे, फिर ये एक समय में कैसे हो गया? कि त्रिकाली रहा हुआ प्रति समय, हर एक समय में वह अपनी एक रूपता से रहा है, उसका नाम द्रव्य स्वभाव। और प्रति एक समय में जो बदलता हुआ भाव है वो पर्याय स्वभाव। तो कोई एक समय में वस्तु को देखोगे तो 2 भाव हैं कि नहीं? हाँ, एक समय का कोई एक समय में लो वस्तु को, तो हर एक समय में 2 भाव स्वरूप,
दो भाव स्वरूप माने द्रव्य स्वभाव स्वरूप, पर्याय स्वभाव स्वरूप। पर्याय में द्रव्य स्वभाव आता नहीं, पर्याय के लक्ष्य से द्रव्य भाव लक्ष्य में आता नहीं। ऐसा जो भगवान एक समय में द्रव्य स्वभाव उसको पर्याय भाव को गौण करते ही वह एक समय में विद्यमान अपना ध्रुव कायमी त्रैकालिक स्वभाव वह प्रकट होता है। ये गूढ़वाद नाम ये जिन शासन का रहस्य है। बोलो साहब, यहां से मोक्ष मार्ग का मुहूर्त होता है। यहां से वो पहली शिला रखी होती है मोक्ष मार्ग की। दो पंक्ति में कितनी बात देखो। वह द्रव्य स्वभाव का ये रहस्य है। क्यों कि त्रिकाली 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 सुना और यहां खूब जम गया कि मैं तो त्रिकाली हूं, मैं तो त्रिकाल त्रिकाल पर्याय, एक समय की मैं त्रिकाली पर्याय, एक समय की मैं त्रिकाली, बराबर समझा। लेकिन वह जो त्रिकाली है वो उस पर्याय के समय में है कि नहीं? तो अब तुम पर्याय वाले समय में उसको पर्याय करके छोड़ दो तो फिर तुम्हें त्रिकाली कहाँ मिलेगा? सो हमसे कह दो। एक समय का जो भाव वो पर्याय भाव है, ऐसा कह करके तुमने पर्याय को छोड़ा। अब वो त्रिकाली कहाँ ढूंढने जाओगे? सो बता दो, कहाँ मिलेगा वह त्रिकाली? अरे उसी समय में एक बदलता भाव, एक नहीं बदलता भाव, उसी समय में बदलते भाव को लक्ष्य छोड़ने से वो त्रैकालिक जो द्रव्य स्वभाव है वह अनुभव गोचर हो जाता है। ये जैन शासन का रहस्य है, पूरे द्वादशांग का रहस्य है। हमारी जितनी भी प्रयत्नशीलता अपने स्वरूप को प्राप्ति के लिए चल रही हो तो ये चाबी रख लेना अपने पास। न खुल जाए ताला तो हमसे कहना। फिर आप इस चाबी से ताला न खुले, ताला मतलब ये खजाना अनंत गुणों का वैभव ये न खुले तो हमसे कहना। ऐसी बात है। यह द्रव्य स्वभाव का रहस्य है, वो परमात्मा का रहस्यवाद है, गूढ़वाद है, स्वभाववाद है। एक समय में अरे गजब कर दिया, गजब कर दिया साहिब। त्रिकाली एक समय में, अरे वो त्रिकाली कहा ना, तुम त्रिकाली का अर्थ नहीं समझे। तीनों काल, तो तीनों काल में एक समय आएगा कि नहीं आएगा कि एक समय बाहर रहेगा और त्रिकाली अलग चलेगा? तीन काल कौन कौन से? भूत भविष्य वर्तमान, है कि नहीं? भूत वर्तमान भविष्य, ऐसे बोलो, भूत वर्तमान भविष्य। तो भूत वर्तमान भविष्य रूप जो कुछ भी वस्तु का अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है वो तीन काल में है। तो वो तीन काल में है तो किस प्रत्येक समय में है कि नहीं? एक समय में आएगा कि नहीं आएगा? पर एक समय की पर्याय में नहीं आएगा। क्यों? पर्याय पलट जाती है, ये नहीं पलटता है। पर हर एक समय में ये विद्यमान है। तो कहाँ ढूंढे कि वर्तमान में वर्तमान भाव जो बदलता है उसको गौण करते ही उसी वर्तमान में यह त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव यह वहाँ दृष्टि गोचर होता है, अनुभव गोचर होता है। ये जैन दर्शन का स्वभाववाद है, गूढ़वाद है, रहस्यवाद है। वाद माने कहना। एक समय की पर्याय अनुभव गोचर करेगी, तो करेगी वो तो पर्याय ही है। जो अनुभव करेगी वो तो पर्याय ही है, लेकिन उस पर्याय का विषय जो है वो पर्याय में नहीं आता। देखो कार्य हुआ ना, अनुभव नहीं था, हुआ। ये क्या हुआ? कार्य हुआ।
तो कार्य हुआ, ये पर्याय का भाव है। द्रव्य में कार्य नहीं होता, द्रव्य स्वभाव कार्य भाव से रहित कारण भाव है, और पर्याय है वो कार्य भाव है। तो जो शुद्ध कारण को शुद्ध स्वरूप स्वीकार करते, जो कार्य में शुद्धता प्रकट होती है, वो कार्य भाव है, तो वो अनुभव गोचर हुआ पर्याय में। तो इसलिए वो पर्याय का लक्ष्य करना है कि ना ना ना, पर्याय में अनुभव गोचर होता है तो पर्याय का लक्ष्य करें कि नहीं 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 रुको, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर पर्याय में जो नहीं बदलता एक रूपता सदृशता का ध्रुव भाव है, उसको लक्ष्य करने से पर्याय में अनुभव होता है। पर्याय में जानना होगा, जानना ही होगा, जानना कार्य है तो पर्याय में ही होगा ना, यही तो बात चल रही है। जानना द्रव्य में नहीं होता, द्रव्य जानन स्वरूप है, और जानन स्वरूपता का कार्य वो जानना है, कार्य पर्याय में होता है। लेकिन कार्य होए कब? जानने की पर्याय पर लक्ष्य रखने से नहीं, जानने की पर्याय को गौण करके जानन स्वरूपता को विषय करते पर्याय में जानना हो जाता है द्रव्य के अनंत वैभव की आंशिक प्रकटता का। भेद बिना का जो वस्तु स्वरूप है उसको लक्ष्य किया। भेद को लक्ष्य करना भी एक तरह से पर्याय ही है। पर्याय की एक परिभाषा और आती है, जो भेदों को सर्व ओर से भेदों को प्राप्त हो उसे पर्याय कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है। आगम का यही तो हम पर मेहरबानी है कि सबका स्वरूप बता दिया, लेकिन आगम से आत्मा नहीं मिलता, ये एक बड़ी परेशानी है। आगम तो हमें बताएगा किसका क्या स्वरूप है, लेकिन उसका एप्लीकेशन अध्यात्म से होता है, तब अपना कार्य मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। देखो बहुत वास्तव में जो उत्पाद बहुत ही उत्तम सत्य जो सूत्र है, उसमें एक माने वास्तव में जो पर्याय है वो उत्पाद व स्वरूप है, और वो ध्रुव है वो इसका ध्रुव का अंश स्वरूप है। अंश कहा, हाँ एक दिन आगे आ गई है बात, हाँ उसमें तो उसको अपन द्रव्य पर्याय के भेद से देखते हैं तो वो अंश रूप है, और जब द्रव्य मात्र को देखते हैं तो अंशी रूप है। ये चर्चा आ गई है। हाँ कि वो जो ध्रुव स्वरूपता, तो उसमें ध्रुव स्वरूपता में कोई भेद नहीं देख रहे, भेद नहीं देखना अंशी है, और द्रव्य पर्याय रूप दोनों भेद रूपता से देखना तो उसमें वो अंश है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम अंश, तो युक्तम सत, तो इसमें सत स्वरूप वस्तु को द्रव्य पर्याय के अंश से या द्रव्य पर्याय के भेद से देखा तो द्रव्य भी अंश कहलाया। तो ये जो वास्तव में ये उत्पाद जो होता है, जो सूत्र उपलब्ध होता है, वो तो द्रव्य में ही होता है। हाँ द्रव्य में हुआ ना, ये तो प्रमाण का द्रव्य है दरअसल, प्रमाण का द्रव्य। तो प्रमाण रूप द्रव्य में द्रव्य अंश रूप है, और जब शुद्ध नय का विषयभूत जो द्रव्य है वो अंशी रूप है, वहाँ भेद नहीं ना। देखो ये चर्चा